जय हिंद, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए हम एनिमल टिश्यू का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है और क्यों होता है और कहाँ पे पाया जाता है हमारे बॉडी में। सबसे पहले देखो कनेक्टिव टिश्यू होता कहाँ है। कनेक्टिव टिश्यू आपके स्किन, मसल्स और बोन्स, ये तीन जो एरिया है वो पूरे ओवरऑल बॉडी में है। स्किन भी हर जगह है, ऐसी कोई जगह जहाँ स्किन ना हो, हर जगह स्किन है। फिर मसल्स हर जगह है और हर जगह बोन्स है। हमारी पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है? बोन्स का बना हुआ है। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, ठीक है, आपस में जुड़ी हैं। ना कि कनेक्टिव टिश्यू की ऐसा नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि स्किन, मसल्स एंड बोन्स ऑल थ्री आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड भी जो है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ब्लड भी हमारे ओवरऑल बॉडी में फ्लो कर रहा है ना। तो ये चार चीजें कनेक्टिव टिश्यू हैं: ब्लड, बोन्स, मसल्स एंड स्किन। मसल और स्किन को जोड़े रखता है कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी है और ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी ऑन द ब्लैक बोर्ड कि कनेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट। हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को ये जोड़े रखता है कनेक्टिव टिश्यू। प्रिवेंट ऑर्गन फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी मूवमेंट। हमारे ऑर्गन को वो क्या करता है? सेव करता है कि डिस्प्लेस नहीं होने देता। मान लीजिए कि हमारा ह्यूमन हार्ट यहाँ पे है, ठीक है, वो एक जगह कंबाइन है, बंधा हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप जंप करते हैं तो अगर ये कंबाइन ना होता, जुड़ा ना होता, बाइंड ना होता टिश्यू से, तो वो ह्यूमन हार्ट भी क्या करता? जंप करता है ना, तो आपको हार्ट में दर्द होता। तो ये सारी चीजें जो हैं, जितने भी डेलिकेट ऑर्गन है, चाहे वो ह्यूमन हार्ट हो, लंग हो, किडनी हो, पैंक्रियाज हो, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक टिश्यू से उस प्लेस पर जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, ठीक है। एक्ट लाइक अ बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल। और ये किसकी तरह काम कर रहा है? बाइंड कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। इनके जो सेल होते हैं उनके बीच में लूजली स्पेस होता है, हल्का फुल्का क्या होता है? स्पेस होता है, जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल होते हैं। सेल्स आर एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और सेल्स जो होती है वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जिसके बीच में वो सेल्स होती हैं, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स कैसे होते हैं? मैट्रिक्स जेली लाइक होंगे, फ्लूइड होंगे, डेंस और रिजिड। ये सारी चीजें जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू की है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। नाउ वी सी दैट द कनेक्टिव टिश्यू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज एलुलर कनेक्टिव टिश्यू। एलुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। नाउ देखिए व्हाट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। इनका स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेल जो होते हैं लूज जेल लाइक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इनके सेल के बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ये बिटवीन स्किन एंड मसल्स। हमारे स्किन और मसल्स, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करके खींचूं, आप लोग भी अगर अपने हाथ को खींचेंगे थोड़ा सा उठ जाती है ना, स्किन उठ रही है, तो ये इसीलिए है क्योंकि इनकी जो सेल्स है उनके बीच में क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है और ये लूजली पैक्ड है। अगर बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते तो हम लोग खींचते तो पूरी लंबी स्किन खींच जाती, या एकदम टाइटली पैक्ड होते तो फिर हम लोग खींच ही नहीं पाते। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अराउंड ब्लड वेसल एंड नर्व, ये और कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड वेसल के चारों तरफ। ब्लड वेसल जो हमारी नसें हैं और नर्व जो न्यूरॉन्स जो हमारे सेल्स हैं उनके चारों तरफ ये मिलते हैं। इनसाइड द बोन मैरो। बोन मैरो भी किसका है? कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। और स्पेस इनसाइड ऑर्गन। दो ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है ना, यानी कि दो ऑर्गन आपस में जुड़े हुए हैं, कहीं बाइंड है, तो वो किसके थ्रू होंगे? थ्रू द लूज कनेक्टिव टिश्यू के कारण। इनका फंक्शन क्या है? कनेक्ट स्किन एंड मसल्स। ये हमारे स्किन और मसल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ऑर्गन के बीच में जो स्पेस है उसको भरते हैं, उनके बीच का स्पेस जो है उसको फिल करते हैं, जो वैकेंट एरिया है उसको फिल ऑन करते हैं। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। और इंटरनल ऑर्गन जो है उनको भी ये क्या करेंगे? सपोर्ट करते हैं। देन हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। और जो भी वेयर एंड टियर होता है, मान लीजिए आपकी उंगली अभी कट जाए,
किसी ब्लेड या चाकू से, तो कुछ दिन बाद आपके वहाँ पे स्किन आ जाती है ना, तो ड्यू टू दिस कनेक्टिव टिश्यू ये वियर एंड टियर को में भी हेल्प करता है या रिपेयर करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। Now the second part of connective tissue is dense connective tissue, and dense connective tissue is divided into two parts, tendons and ligaments. अब टेंडेंट और लिगामेंट होते कहाँ हैं? टेंडेंट देखिए, जहाँ पूरे ऑल पार्ट ऑफ द बोन्स के ऊपर जो मसल्स जुड़ी हुई है, आपके हर हड्डियों के ऊपर कुछ मसल्स है ना, तो वो मसल्स बोन से जो जुड़ी हुई है थ्रू द टेंडेंट। किसके, कौन से कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी है? टेंडेंट से। आपके जो मसल्स हैं बोन से जुड़े हुए हैं थ्रू द टेंडेंट। किसके थ्रू जुड़े हैं? टेंडेंट के थ्रू जुड़े हैं। ठीक है, इनके टिश्यू कैसे होते हैं? रेसे की तरह फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके टिश्यू का, फाइब्रस लाइक होते हैं। ठीक है, इनके पास स्ट्रेंथ जो होती है वो अच्छी होती है, ग्रेट स्ट्रेंथ में होते हैं। अब जिसके पास स्ट्रेंथ होगी, एनर्जी होगी, वही तो किसी को बहुत तेजी से पकड़ के रखेगा। तो आपके मसल्स को बोन्स में ये मसल्स एकदम तगड़े से चिपकी रहती है ना, स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी? ज़्यादा होती है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये ज्वाइंट है और यहाँ ज्वाइंट है, जहाँ ज्वाइंट है वहीं से मूवमेंट होता है, लेकिन जहाँ पे ज्वाइंट नहीं है वहाँ मूवमेंट नहीं होता है ना। तो मसल्स और बोन्स को आपस में कंबाइन जो कर रहे हैं, कौन कर रहा है? दैट इज अ टेंडेंट। उनके जो हम लोग अगर यहाँ से मोड़ना चाहे, बीच में से हाथ को मोड़ना चाहे तो मुड़ पाएगा? नहीं मुड़ पाएगा। फिर ये देखिए मसल्स को बोन से जोड़ती है। कौन जोड़ता है मसल्स को बोन से? टेंडेंट। याद कर लो, मेन हेडिंग यही है कि ये टेंडेंट क्या करते हैं? मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। सेकंड वन इज लिगामेंट। कॉन्सिडरेबल स्ट्रेंथ, इनकी भी जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छे से होती है। स्ट्रेंथ होती है वो कॉन्सिडरेबल होती है, मतलब न बहुत ज़्यादा हाई होगी और न उनकी स्ट्रेंथ जो होगी बहुत कम होगी। ठीक है, इनके बीच में लिटिल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स लिक्विड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर आप ये दो बोन्स देखेंगे जहाँ पे ये दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, ये दो बोन्स आपस में जुड़ते हैं और बीच में एक फ्लूइड होता है ना। जब बहुत एज हो जाती है 50 प्लस में, क्या होता है कि आपके घुटने से कट कट की आवाज आने लगती है। वो इसलिए ही होता है, या घुटनों में दर्द रहने लगता है, या ज्वाइंट पेन रहने लगता है। इसलिए ही होता है क्योंकि ये मैट्रिक्स जो होते हैं, ये लिक्विड फ्लूइड लाइक मटेरियल जो होते हैं, वो कम होने लगते हैं बॉडी में। लगातार किसी चीज को अगर हम ये लगातार हाथ को हिलाते रहें, तो ये जो हिलाने में हेल्प कर रहा है हमारा जो टेंडेंट लिगामेंट्स है, वो क्या करेगा? धीरे धीरे कम होता रहेगा। जब कम होता जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि हमें ज्वाइंट्स में पेन होने लगता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा पड़ने लगता है। और लिगामेंट का मतलब होता है एक बोन दूसरे बोन से क्या होती है? कनेक्ट होती है। तो ये हो गया आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू।